दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शर्ट सिलना बताएंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये फैशन पट्टी है, इस तरीके से हमें किनार पे सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों किनार की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें दूसरी साइड भी इस तरीके से किनार की सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों आप चाहे तो दोनों साइडों में मोड़ की सिलाई भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों जो हमारा आर्म होल होता है उस तरीके से मोड़ के, और यहाँ पर दोस्तों हमें 2 इंची का निशान लगा लेना होगा जेब के लिए। और दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कपड़ा है, इसको ये काट लेना है, लगभग 1.5 इंची रहना चाहिए। और इस तरीके से मोड़ेंगे इसको, और यहाँ पर हम एक किनार की सिलाई लगा देंगे दोस्तों ये हम बना रहे हैं, ये बटन पट्टी बना रहे हैं दोस्तों। इसमें हमारी बटन पट्टी लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस तरीके से मोड़ के और किनार पर सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों ये हमारी जेब है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों जो हमने 2 इंची का निशान लगाया था और जहाँ पर हमने मोड़ा था तो इस तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे 1 बूट की दूरी पर दोस्तों, और यहाँ पर पक्का करके इस तरीके से। और दोस्तों हम इस जेब के किनार पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। दोस्तों हम किनार पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों जिस साइड में जितने टेप भरे थे उस साइड में हमें इतने टेप भर के और यहाँ पर पक्का करके दोस्तों इस तरीके से हमें जेब लगा लेनी है। और दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है, तो दोस्तों उल्टा सीधा कर हमें निशान लगा लेना है, सीधा रख लेना है दोस्तों। अब हम आपको तीरा जोड़ना बताएंगे, तीरा किस तरीके से जोड़ते हैं। इस तरीके से रख लेंगे दोस्तों, हम डबल तीरा लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से हमें रख लेना है, और यहाँ पर हमें 1 बूट की सिलाई लगानी है दोस्तों। बीच का हमें ये कट का ध्यान रखना है, बीच सेंटर में से इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से रखेंगे, और जो हमारी जेब साइड है इस तरीके से रखेंगे, और नीचे की तीरे को हम इस तरीके से रख के और यहाँ पर 1 बूट की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तीनों कपड़ों को बराबर में रख के और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड भी हम इस तरीके से रखेंगे तीरे को, और रखने के बाद में इस तरीके से पलट लेंगे। और पलटने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें बराबर में रख लेना है इस तरीके से। और बराबर में रखने के बाद में दोस्तों हमें 1 बूट की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तीनों कपड़ों को पकड़ के अच्छे से बराबर में रख के और 1 बूट की सिलाई लगा के इस तरीके से हमें लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों हमें दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है किनार की इस तरीके से। दोस्तों हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से हमें सफाई से कटिंग कर देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों ये हमारी आस्तीन है, ये हमें निशान लगा लेने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हल्का सा कट लगा लेंगे, यहाँ पर हमारी चौक पट्टी लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये रख लेना है, और ये कपड़ा उल्टा रखना है और इस तरीके से मोड़ लेना है दोस्तों। इस तरीके से मोड़ना है, बारीक मुड़ाई करनी है इसकी एक साइड से। और दूसरी साइड दोस्तों हम ये चौक पट्टी रखेंगे, जो दोस्तों इसकी लंबाई मैंने 7 इंची ली है और चौड़ाई दोस्तों मैंने 1 इंची ली है। तो इस तरीके से रख के और यहाँ पर हम इस तरीके से बराबर में रखेंगे, और बराबर रखने के बाद में दोस्तों हम 1 बूट की सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों दूसरी आस्तीन की चौक पट्टी बनाने के लिए हम इस तरीके से इस चौक पट्टी को रखेंगे, और यहाँ तक जहाँ तक हमारा कट है यहाँ तक ले जाएंगे, और इसको यहाँ से बारीक मोड़ेंगे दोस्तों इस तरीके से।
और दोस्तों हमें इस तरीके से मोड़ के और किनार की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों किनार की सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हम कट कर देंगे, लगभग 1.5 इंच नीचे इस तरीके से कट करके, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे। और दोस्तों इसके बाद में हमें सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद में इस तरीके से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर किनार की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ ले जाके रोक देंगे इस तरीके से। और दोस्तों नीचे से हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, और मोड़ के और इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक इस तरीके से ले जाके और हमें यहाँ पर पक्का कर देना है दोस्तों इस तरीके से। और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से एक बूट की सिलाई लेके और पक्का कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों अब हम आपको दूसरी चौक पट्टी बनाना बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देना है, यहाँ पर कट कर देना है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको भी काट देना है। और दोस्तों सीधा करके नाखून लगा के और यहाँ पर हमें एक किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों जहाँ पर हमारा कट है वहाँ तक हमें ले जाके इस तरीके से मशीन को रोक देना है, और इस तरीके से कपड़े को घुमा के, और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हम इसमें किनार किनार पर सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों हमने पहले बनाई उसी प्रकार से इसी भी चौक पट्टी को दोस्तों हमें बना लेनी है इस तरीके से, एक बूट की सिलाई लगा के और यहाँ पर पक्का कर देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये चौक पट्टी बना लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से चौक पट्टी बनाने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से मोड़ेंगे, इसको सीधी साइड में मोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये शर्ट बना रहे हैं वो हम बिना ओवरलॉक की बना रहे हैं दोस्तों। तो बिना ओवरलॉक की बनाने के लिए दोस्तों हमें इस तरीके से आस्तीन सीधी साइड में हमें फोल्ड कर लेना है। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से सीधी साइड में मोड़ लेना है। इसको दोस्तों नाखूनी मुड़ाई करते हैं दोस्तों, बिल्कुल बारीक मुड़ाई करनी है। इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे इसको और सिलाई करते जाएंगे दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से सिलाई करने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा कपड़ा ये धागा इसको काट देंगे। और दोस्तों हमें ये देख लेना होगा कि हमारी चौक पट्टी किस साइड में है। तो दोस्तों हमारी चौक पट्टी है वो आगे की साइड में है, तो दोस्तों हमें बैक की साइड में इस तरीके से जोड़ लेना है और एक बूट की सिलाई लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें एक बूट की सिलाई लगाती जाना है और आस्तीन की जुड़ाई कर लेनी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें ये आस्तीन की जुड़ाई कर लेनी है। और दूसरी साइड भी दोस्तों इस तरीके से हम रखेंगे। और दोस्तों ये हमें इस तरीके से ये जेब की साइड है, तो दोस्तों ये चौक पट्टी है ये नीचे की साइड में आएगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जो चौक पट्टी होती है वो बैक साइड में ही आती है। और इस तरीके से हमें एक बूट की सहायता से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हम इसको सीधा कर लेंगे और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा देंगे दोस्तों। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दोस्तों जो मार्जिन है वो तीरे की साइड में रखना है और यहाँ से हमें इस तरीके से एक बूट की सिलाई लगाते जाना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये बूट की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरी साइड भी हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और दोस्तों सिलाई लगा देंगे एक बूट की दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों इसका मार्जिन है वो तीरे की साइड में रखना है। इस तरीके से हमें नीचे अंगुली की सहायता से हमें मार्जिन को नीचे रख लेना है और एक बूट की सिलाई लगा देनी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों अब हम इसकी साइड जुड़ाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आस्तीन की जुड़ाई करेंगे ऊपर से इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हम साइड में यहाँ पर ओवरलॉक निकालेंगे दोस्तों। और इस तरीके से दोस्तों हमें एक बूट की सिलाई लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें ये सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरी साइड भी हम इस तरीके से रखेंगे इसको और रख के यहाँ से बराबर में रख के और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे बूट की दोस्तों
दोस्तों शर्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको शर्ट बनाना आसान तरीके से आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर साइड की सिलाई लगा लेनी है और दोस्तों इसके बाद में हमें ओवरलॉक निकाल लेनी है साइडों में से। तो दोस्तों मैंने ओवरलॉक निकाल ली है और इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों सीधा करने के बाद में दोस्तों हम नीचे से इसकी मुड़ाई करेंगे। तो दोस्तों हम एक बार में ही इसको फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें मोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक किनार की सिलाई लगाते जाएंगे और दोस्तों इसको मोड़ते जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमें नाखूनों की सहायता से हमें इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम किनार की सिलाई लगाएंगे इसके। दोस्तों यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे इस तरीके से तो दोस्तों आपको एक बार में ही दोस्तों आपको ये दामन मुड़ाई सीलना आ जाएगा दोस्तों। ज़्यादातर लोग डबल सिलाई करते हैं, सबसे पहले एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई मोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार में ही किस तरीके से मोड़ते हैं आप देख लेना। इस तरीके से दोस्तों यदि आप मुड़ाई करेंगे तो आपकी शर्ट है वो बहुत जल्दी भी बनेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें मोड़ते जाएंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि जो हमारा ये नीचे का कपड़ा है, जो नीचे का कपड़ा है इसको हमें दोस्तों खींच के रखना है और ऊपर के कपड़े को दोस्तों हमें लूज रखना है। ये हमें ध्यान रखना है, तभी हमारी ये मुड़ाई अच्छे से आएगी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें ऊपर के कपड़े को इस मशीन के बूट के नीचे दे देना है और मोड़ते जाना है और नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचेंगे नाखून की सहायता से और ऊपर के कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ के और इसको अंदर की साइड में इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पर दोस्तों फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी ये दामन की मुड़ाई होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे कोने नहीं निकलनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से दोस्तों हमें ये दामन की सिलाई लगा लेनी है, बहुत अच्छे से आ जाती है दोस्तों। यदि आप एक बार में इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से बनाना आ जाएगा दामन मुड़ाई। तो दोस्तों अब मैं आपको कब बनाना बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से और दोस्तों दूसरे कप में भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको काट देना है और इसके बाद में दोस्तों जो हमारी पेस्टिंग है इसके एंड में हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें पेस्टिंग के एंड में सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों ये हमारा दूसरा कप है, जिस प्रकार हमने पहले सिलाई लगाई है उसी प्रकार से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें लगभग सिलाई मार्जिन रख के और कटिंग कर देनी है दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पर हमें लगभग 2 सूत इस तरीके से रख के और दूसरे कप में भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे दोस्तों। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें मोड़ के और यहाँ पर बीच में कट लगा लेना है दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से कट लगा लेना है और दूसरे कप को भी सीधा कर लेना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ से मोड़ लेना है बीच में से और मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें बीच में कट लगा देना है इस तरीके से। और कट लगाने के बाद में दोस्तों अब आपको मैं कॉलर बनाना बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी बैन स्टैंड है, तो दोस्तों हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से काट देना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें लगभग 2-2 सूत रख लेना है और बाकी के कपड़े को कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम एक झटका लगा देंगे दोस्तों। ये हम इसमें कॉलर बनाएंगे तो इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी पेस्टिंग है उसके यहाँ पर एंड में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें ये सिलाई लगा लेनी है और जो ये बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से दोस्तों। 2-2 सूत रख के और बाकी कपड़े को हमें कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से नोच लगा लेने हैं और नोच लगाने के बाद में दोस्तों इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से।
और इस तरीके सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें कैंची की सहायता से या किसी नुकीली चीज़ की सहायता से हमें ये अच्छे से कोने निकाल लेने हैं दोनों साइडों के। इस तरीके से ये कोने निकाल लेने हैं और कोने निकालने के बाद में दोस्तों हम नाखून लगा लेंगे इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक बूँट की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों जो हमारी कॉलर हैं इसके साइडों में हम एक एक बूँट की सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों कॉलर बनाना बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कॉलर हैं वो परफेक्ट तरीके से दोस्तों बनेगी। इस तरीके से दोस्तों हमें ये सिलाई लगा लेनी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक बीच का कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारी बैन पट्टी में बीच में कट लगाया था इस तरीके से बीच में रख के और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से थोड़ा बैन को उठा के हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा थोड़ा गड्ढा होता है तो हमारी जो कॉलर है वो सही नहीं बनती है। यदि हम इसको थोड़ा ऊपर उठा के और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों हमारी बहुत अच्छे से सिलाई लग जाएगी। दोस्तों इसका ये कपड़ा है तो हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद में दोस्तों जो हमारी पेस्टिंग है इसके एंड में हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और जो दोस्तों हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कॉलर को ऊपर उठा के और फिर सिलाई लगाएंगे तो हमारी कॉलर है वो बहुत ही अच्छे से बनेगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये कॉलर बना लेनी है और साइड में कपड़ा है ये दोस्तों हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में इसको नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से एक बूँट की सिलाई लगा देनी है। नीचे के कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें पक्का कर देना है दोस्तों। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कटिंग कर देनी है। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है दो दो सूत यहाँ पर रख के फिर हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कॉलर को मोड़ेंगे और यहाँ पर एक चटका लगा देंगे बीच सेंटर का। तो दोस्तों हम इसका फाला छटाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको नीचे से बराबर में रखेंगे और इसको इस तरीके से बराबर में रखेंगे। और बराबर में रखने के बाद में दोस्तों हम इसको नाप के देख लेंगे इस तरीके से और इसकी छटाई कर देंगे दोस्तों। जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों हमें बैक में कटिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर चटका लगा देना है इस तरीके से दोस्तों हमें नाप के भी देख लेना है। तो दोस्तों अब कॉलर चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पेशन पट्टी होती है यहाँ पर इस तरीके से रख के और दोस्तों हमें एक बूँट की सिलाई लेके और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा कट कॉलर का है और नीचे शर्ट का जो हमने कट लगाया था ये हमें बराबर में आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से दोस्तों हमें एक बूँट की सिलाई लगा देनी है और यहाँ से हमें बराबर में रख लेना है। और इसके बाद में दोस्तों ये मार्जिन है इसको हमें अंदर की साइड में दे देना है इस तरीके से। और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से मार्जिन को अंदर दे देना है। और अंदर देने के बाद में दोस्तों जो हमारी ये कंदी है इस तरीके से हमें एक किनार की सिलाई लगाएंगे। और जो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से कैंची की सहायता से हमें ये नोक बना लेनी है ताकि हमारी शर्ट में फिनिशिंग दोस्तों अच्छी तरीके से आ सके। दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर किनार की सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से कॉलर पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हम धीरे धीरे घुमाव देके और अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी कॉलर चढ़ के तैयार है दोस्तों। तो आप इस तरीके से कॉलर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कप जुड़ाई करना बता देता हूं कि कप की जुड़ाई किस तरीके से करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है और यहाँ पर चटका लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी आस्तीन में भी हम इस तरीके से इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बीच सेंटर का चटका लगा लेंगे
तो दोस्तों अब आपको मैं कप जोड़ना बता देता हूँ कि कप किस तरीके से जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम कप को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर पक्का करेंगे, और पक्का करने के बाद में दोस्तों एक चुन्नट डाल देंगे और बीच का सेंटर भी देख लेंगे दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगानी है इस तरीके से दोस्तों। और दूसरा कप भी दोस्तों हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, इसको मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में ये कप को इस तरीके से रखेंगे और बराबर में रख के और एक बूट की सिलाई लगाएंगे और हमारा कट से कट मिलना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर एक चुन्नट लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर बराबर में रख के और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये मार्जिन है वो हम अंदर की दे दें, साइड में दे देंगे दोस्तों दोनों तरफ का। और यहाँ से हम दोस्तों इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर हम एक किनार की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है कप के साइड में से इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें ये कप की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरे कप की भी सिलाई हम इसी तरीके से लगा लेंगे जिस प्रकार हमने पहले लगाया था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, और यदि आप सिलाई संबंधी जानकारियाँ देखना चाहते हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूं। और दोस्तों यदि आपके कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये शर्ट की आसानी से सिलाई हो जाती है। तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से शर्ट बना सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।